सत चैतन्य। आज का शब्द है तू चेतन आप है। चेत अभी तू सकता है। तू चेतन आप है। चेत अभी सकता है। समझ कर आप ही निर्णय अभी तो ले सकता है। समझ कर आप ही निर्णय अभी तो ले सकता है। आदत बुरी है यदि संग में छोड़ अभी तो सकता है। आदत बुरी है यदि संग में छोड़ अभी तो सकता है। ना स्वार्थ हित कर सकता है न अहंकार हित कर सकता है। न स्वार्थ हित कर सकता है न अहंकार हित कर सकता है। कर आत्मा का पालन प्रेम अभी तो बरसा सकता है। कर पालन आत्मा का प्रेम अभी तो बरसा सकता है। तो चेतन आप है। चेत अभी तो सकता है। समझ कर आप ही निर्णय अभी तो ले सकता है। सबे आप पर छोड़ दिया है। केवल बता रहे हैं कि कुछ चाहो ठीक से तो अभी चेत सकते हो, यानी जाग सकते हो, जागृत हो सकते हो, क्योंकि आप खुद चेतन हो। खुद चेतन हो, अपने आप में जागृत हो, होश रूप हो। इसलिए आप खुद और अभी जाग सकते हो। समझ कर आप ही निर्णय अभी तुम ले सकते हो। क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा है तुम्हारे लिए, ये तुम खुद समझ सकते हो। अगर इतना भी नहीं समझ सकते तो फिर इसका अर्थ ये है कि आपके पास होश नहीं है। थोड़ा सा भी होश हो तो आप अपने अच्छे बुरे को समझ सकते हो और निर्णय अभी ले सकते हो, संकल्प अभी ले सकते हो कि ये करना है और वो नहीं करना है। बस अभी जाग गए तो जाग गए, अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। थोड़ा सा समझो, एकांत में बैठकर विचार करो कि जीवन में हम आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। क्या आप इसीलिए आए हो कि तुम्हारा जन्म हो, पढ़ो लिखो, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, धंधा जो है रोजगार चल जाए, आखिर में तुम यहाँ से चले जाओ। क्या इतना ही लक्ष्य है आपका? जामना, बड़े होना, संसार को भोगना, संसार को इकट्ठा करना और यूँ के त्यों अंत में चले जाना। यूँ के त्यों आप अंत में चले गए तो आपका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप इंसान हो। फिर तो आप आदत रूप हो। जैसे आदत होती है
वैसे वो सर्कल में चलती है आदत वृत्ति। तो इस प्रकार से आप भी चलते हो। जैसे तेली का बैल होता है, वो सारा दिन चलता है, उसकी आँख भी बांध देते हैं अगर वो शरारत करता है। सारा दिन चलता है, तेली का बैल पहुंचता कहीं नहीं है। सारा दिन चलता है, सारा दिन चक्कर काटता है, और उसको मिलता क्या है? घास फूस। तेल तो तेल ही ले जाता है, तेल बैल को नहीं मिलता। वो मुफ्त में सारा दिन चक्कर काटता है। यूँ का त्यों होता है, चलते हुए भी वहीं होता है जहाँ पहले होता है। तो मैं देखता हूँ आपका जीवन ऐसा ही है। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बदलाव करते, कुछ नहीं सोच समझ करते, कुछ नहीं अपने बारे में सोचते, सब कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते हो, केवल अपने आप को छोड़ देते हो। कभी कभी अपना निरीक्षण करो, अपने कर्मों का निरीक्षण करो, निरख परख करो, अपने कर्म की, अपने विचार की, अपने भाव की, अपने जीवन की जांच तो करो। तुम कुछ तो जांच करो कि हमारे जीने में, हमारे करने में, हमारे भाव में, हमारे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं है जो लगातार होता जाता है और हमें ध्यान नहीं है उस पर। बुरा है वो बुरा होता ही जाता है हमेशा, और तुम्हें ध्यान नहीं आता कि ये बुरा हो रहा है। और अच्छे के लिए तो सोचते ही कब हो, बुरे पर ही ध्यान नहीं जाता। बुरी आदत है अगर संग में छोड़ भी तो सकता है। कब छोड़ सकता है? जब तुम थोड़े से ठहर के विचार करो कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ बुरा तो नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, ये दूसरे के लिए भी हानिकारक नहीं है। तो कुछ ऐसा आपके अंदर चलता है, चाहे विचार है, भाव है, कर्म है, तो उसको तुरंत छोड़ दो और अच्छा अपना लो। ये तुमने खुद करना होगा, ये जांच तुमने खुद करनी होगी। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा किसको पता हो सकता है? आपको अपने बारे में जितना पता है वो मेरे को नहीं हो सकता, यो दूसरे को नहीं हो सकता, चाहे कितना कोई पास है। तो आपके बारे में आपको ही पता है। इतना तुम सोच समझ के अपने आप को थोड़ा निरीक्षण कर लो कि हम कैसी स्थिति में हैं, कैसी हालत में हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। तो कर्मों पर ध्यान दे करके देखो, आप निरीक्षण करके देखो कि जो तुम वर्तमान में कर्म कर रहे हो वो किधर जा रहा है, वो आपके हक में है कि नहीं है, वो किसी के हक में है कि नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा कर्म लगता है जो तुम्हारे हक में ना हो तो उसको बंद कर दो, कोशिश से बंद कर दो, संकल्प से बंद कर दो। जहाँ होश है वहाँ संकल्प की भी जरूरत पड़ेगी। खाली होश हो, विचार हो और संकल्प ना हो तो बात अधूरी है। मैंने जो है निष्कर्ष ले लिया थोड़े से होश से कि शराब पीनी ठीक नहीं, नशा करना ठीक नहीं, चोरी करना ठीक नहीं, लालच करना ठीक नहीं। लेकिन हमने सोच तो लिया कि ठीक नहीं, अब पालन हम नहीं करेंगे, इतना हमें पता चल गया कि ठीक नहीं। अगर ठीक नहीं तो पालन भी तो करना होगा, वो दोबारा नहीं करना। वो दोबारा नहीं करना तो आपको संकल्प की ज़रूरत पड़ेगी, दृढ़ संकल्प की। जो आपने मान लिया उसे हटाने के लिए संकल्प की, इच्छा शक्ति की आपको ज़रूरत पड़ेगी। केवल आपने समझ लिया और इच्छा शक्ति ना रखी तो उसका रूटीन यूं ही चलता रहेगा, आप उसके काबू में रहोगे, उसके वश में रहोगे। तो एक कर्म है, न स्वार्थ हित कर सकता है, न अहंकार हित कर सकता है। हित के बारे में एक कर्म की बात है कि हितैषी जो कर्म है उसको हम क्या कह सकते हैं? हितैषी कर्म जिससे किसी का फायदा होता हो, जिससे आपका भी फायदा होता हो, ऐसे हितैषी कर्म को, ऐसे हितैषी विचार को, ऐसे हितैषी भाव को हम क्या कहेंगे?
उसको हम परोपकार कह सकते हैं। परोपकार का कर्म, खाली एक परोपकार के कर्म पर आप ध्यान दे करके देखें, सावधानी से होश में आकर के हम जो परोपकार कर रहे हैं क्या वास्तव में वो परोपकार है कि कुछ और है। परोपकार सभी करते हैं, किसी न किसी का हित थोड़ा बहुत ज़रूर करते हैं, किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुंचाते हैं जानबूझ करके। तो ऐसा जानबूझ करके जो तुम दूसरे का हित करते हो, जो उसका उपकार करते हो, खाली इस एक कर्म पर भी ध्यान देकर देख लो और कर्मों की तो बात छोड़ो। ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है अगर तुम अपने परोपकार के कर्म पर ध्यान दे लेते हो। ये बहुत बड़ा कर्म है। ये मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है परोपकार में उतर जाना। तो इस एक कर्म को आप ध्यान में दे करके देखें, इस पर निर्णय ले करके देखें कि हम जो परोपकार कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, इसमें कुछ और तो नहीं है, इस कर्म में कुछ और तो नहीं है जो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता हो और हमको भी नुकसान पहुंचाता हो। इतना तुम सोच सकते हो ना, सोचना चाहिए। तो परोपकार का सीधा अर्थ ये है कि दूसरे की सहायता करना, दूसरे का हित करना। तो बस इतना तो समझ ही गए। लेकिन ये हित करना केवल मनुष्य के संबंध में नहीं है कि तुम ये समझ लो कि परोपकार मनुष्य के संबंध में है, कि परोपकार मनुष्य का ही किया जा सकता है। नहीं, ये परोपकार का जो शब्द है, ये सारा जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, जो कुछ भी जिंदी चीज़ है, उसकी जो सहायता करो उसका मतलब परोपकार है। ये मत सोच लो कि तुम इंसान के संबंध में कुछ भला कर रहे हैं तो वही परोपकार है। अगर तुम किसी जीव जंतु के संबंध में भला कर रहे हो, किसी जीव जंतु की सहायता कर रहे हो, चाहे पक्षी है चाहे कुछ भी है, मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ, अगर तुम पेड़ पौधे के भी तुम सहायता करते, उसको पानी देते, उसकी नलाई करते, उसको बड़ा बनाते, उसका हरा भरा बनाते, वो भी एक परोपकार है। तो परोपकार का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है। ऐसा नहीं है कि परोपकार केवल मनुष्य के संबंध में है, कि परोपकार केवल जहाँ तुम जाते हो सत्संग में वहीं से उसका संबंध है। परोपकार का बहुत बड़ा विस्तार है। जहाँ भी तुमको ज़रूरत महसूस हो, उस ज़रूरत को तुम पूरा करते हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी रिश्तेदारी में है, सगे संबंधियों में है, चाहे कहीं भी हो, तुम जहाँ भी तुम किसी की सहायता की चिंता करते हो वहीं पर परोपकार है। जहाँ ज़रूरत दिखे वहाँ परोपकार कर लिया करो। लेकिन इसके अंदर कोई गलती ना हो, ये मैं थोड़ी सी आगे चल के बताऊँगा कि परोपकार ऐसा ना हो तुमका जो हानि का जरिया बन जाए। परोपकार को भी हमने समझना होगा। तो मैंने बताया आपको कि ये केवल मनुष्य के संबंध में नहीं है कि तुम मनुष्य की ही सेवा करोगे, मनुष्य का ही उपकार करोगे तभी परोपकार है। नहीं, जीव जंतु के संबंध में भी ऐसा कर सकते हो, पेड़ पौधों के संबंध में भी ऐसा कर सकते हो। एक कहानी सुनी होगी तुमने, जो महात्मा बुद्ध की है, सिद्धार्थ था उनका नाम बचपन का। उस समय की एक बात है। तो उसका चचेरा भाई जो था उसने एक हंस को तीर मार दिया। उसके चचेरे भाई ने हंस को तीर मार दिया और वो तीर लगा हुआ हंस जो है महात्मा बुद्ध के पैरों में आकर के गिर गया। संयोगवश वो पार्क में घूम रहे थे और तीर लगा हुआ हंस उसके जो पास में गिरा। महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उसको उठा लिया, तीर को निकाला, मरहम पट्टी की, उसको ऐसे पुचकार के गोद में बैठा लिया। ये परोपकार की बातें बताता हूँ कि इंसान के संबंध में ही नहीं है, ये जीव जंतु के संबंध में भी है। जहाँ जरूरत तो वहीं पर तुम परोपकार कर दो तो तुम्हारी आत्मा उज्जवल रहेगी। तो जो उसका चचेरा भाई था वो भी आ गया इधर से, कहने लगा ये शिकार तो मेरा है। कि तेरा क्यों है? कि मैंने इसको तीर मारा है, मैंने इसको गिराया है, मैंने ये कर्म किया है इस पर गिराने का, इसलिए ये मेरा है। कहने लगा ये तेरा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा भी है।
क्यों तेरा क्यों है कि मैंने इसको बचाया है और अभी ये मरा नहीं है। मैंने इसको बचाया है, जो जिसको बचाएगा वही तो उसका होगा। अब तो मेरे पास है ये बचाने के बाद ये तेरा कैसे हो सकता है। अगर मेरे पास ना होता, मेरी गोद में ना होता, मैं इसको ना बचाता तो ये मेरा कैसे हो सकता था। तो उनकी बात बनी नहीं, वो दरबार में चले गए, राजा के दरबार में चले गए। जा कर के वहाँ प्रश्न उत्तर हुए। तो हुआ क्या, अंत में फैसला नहीं हुआ। वो कहे कि मेरा है, वो कहे कि मेरा है। बात भी आई कि चीज़ तो उसकी होनी चाहिए जो जिंदा रखता है, जो जिंदा रखता है उसको, जो पालता है पोसता है, चीज़ तो उसकी ही होनी चाहिए। न्याय तो यही कहता है कि जो पालने वाला है, पोसने वाला है, वही बड़ा है। मारने वाला बड़ा नहीं हो सकता, मारने वाले को तो दंड मिलना चाहिए बल्कि। तो वो नहीं माना उसका चचेरा भाई। आखिर में एक मंत्री ने आकर के कहा कि ऐसे नमेड़ा नहीं होगा, ऐसा करो कि इस हंस को ही छोड़ दो, जिसके पास खुद जाएगा ये उसी का माना जाएगा। तो उस हंस को छोड़ दिया गया। वो कहाँ जाना था, वो तो बुद्ध के पास जाना था, क्योंकि उसने उसको बचाया था, क्योंकि उसने उसको प्रेम दिया था। समझे ना इसको। तो प्रेम से एकपन बढ़ जाता है, मेल जोल बढ़ जाता है आपस में। तो उसी के पास जाना था, तो हंस ने खुद सिद्ध कर दिया कि मैं तो इसका हूँ। तो आप सेवा करो तो किसी की भी कर सकते हो, जरूरत पड़े जीव की, जंतु की, आदमी की, मनुष्य की, पशु की, किसी की भी कर दो। ये जरूरी नहीं कहता कि तुम आश्रम में आओ कि आश्रम में ही परोपकार करो, आश्रम में ही दान करो, ये नहीं कह रहे हमें। जहाँ जरूरत तुमको दिखे वहीं तुम अपना उसका अपना जो परोपकार कर दो, हित कर दो उसका। तो ये तुम्हारे अंदर क्षमता भी आ जाएगी। एक जगह आप परोपकार नहीं करते हो, दूसरी जगह करते हो, इससे आपके अंदर क्षमता नहीं आएगी, इसके अंदर आपसे प्रेम नहीं आएगा, ये एक पक्षपात हो जाएगा। मैं कई बार देखता हूँ दूसरे सत्संग, मैं कई बार चला जाता हूँ बाहर सत्संग करने के लिए। कोई दूसरा जो सत्संगी वो आके बैठ जाता है, तो जो यहाँ के सत्संगी हैं, जो सत्संग कराता है वो तो सेवा मेरे को दे देता है, लेकिन जो बाहर दूसरे सत्संग का सत्संगी है वो सेवा नहीं दे पाता। वो वहीं देगा जहाँ जाता है। समझे, ये एक पक्षपात है। उन्होंने परोपकार का, उन्हें प्रेम का, उन्होंने सेवा का पता ही नहीं है, न उन्हें गुरु का पता है, न उन्हें परमात्मा का पता है। वो अपने मतलब को देखते हैं, अपने स्वार्थ और अहंकार को देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जहाँ भी तुम परोपकार कर सको करो अपना, ठीक है। पक्षपात ना रखो, इसके अंदर भी अगर पक्षपात रख लिया वो तुम्हारा परोपकार नहीं होगा। तो इतना आपने समझ लिया परोपकार के बारे में। छोटी सी सरल सी बात बताई है, कुछ आगे इसके बारे में और बताऊंगा। लेकिन एक और विचारधारा है संसार में, वो विचारधारा आप तक नहीं पहुंची है। वो एक विदेशी विचारधारा है। इंडिया में, भारत में भी वो आ जाती है। बड़े बड़े दार्शनिक लोग उसकी व्याख्या भी कर देते हैं कि संसार में परोपकार जैसी कोई चीज़ नहीं है, किसी का हित करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो है सो है स्वार्थ है, स्वार्थ के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर तुम परोपकार भी करते हो, किसी का हित भी करते हो, तो किसी को संतुष्ट भी करते हो, तो वो परोपकार नहीं, एक प्रकार से वो स्वार्थ है। नीचे से तुम्हारा स्वार्थ है, इसलिए तुम परोपकार करते हो। ये एक तर्क है उनका, समझे, ये एक तर्क है। और तर्क को साबित करने के लिए कैसे कैसे उदाहरण दे देते हैं। वो ऐसे देते हैं जैसे कोई बच्चा है और वो नदी में डूब रहा है, और आप उसे बचाने कूद जाते हो नदी में और उसको बचा लेते हो। तो वो कहते हैं ये बच्चे को बचाना परोपकार नहीं है, ये स्वार्थ है। स्वार्थ क्यों है? क्योंकि बच्चे को बचाने में तुमको संतुष्टि मिलती है, ये खुद को संतुष्टि मिलती है, किसी को बचाने में, तो ये स्वार्थ है, ये परोपकार नहीं है। तो इस प्रकार से वो परोपकार को भी स्वार्थ की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन उनकी ये अगर सोच सफल हो जाए तो किसी का हित कैसे करोगे, अपने बच्चों को कैसे पालोगे?
बच्चों के पालन करने में भी तो स्वार्थ हो जाएगा। अपने पशु को कैसे चारा खिलाओगे, कैसे पानी पिलाओगे, कैसे किसी को बचाएगा, तो स्वार्थ हो गया। इस प्रकार का जो एकपन का सूत्र है वो तो खंडित हो जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं लेना है कि परोपकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। गहरे में जो भी हम किसी का हित करते हैं वो अपना ही हित है, इसलिए स्वार्थ ही स्वार्थ है, परोपकार कहीं भी नहीं है। तो कोई आदमी है, उस बच्चे को बचा लेता है, उस बचाने में क्या बच्चा नहीं बचता है? हम किसी बच्चे को निकालें डूबते हुए को, क्या बच्चा मर जाता है? वो बच जाता है तो क्या बच्चा नहीं बच गया? बच्चा बच गया तो क्या बच्चे का हित नहीं हो गया? बच्चे का हित हो गया तो उसमें अपना कौन सा स्वार्थ हो गया? बच्चे का हित देखोगे, अपनी संतुष्टि देखोगे, ये तो दोनों तरफे से हो जाता है। बच्चा भी बचकर तुम्हें संतुष्टि भी मिल गई, बच्चे को निकालने से बच्चा भी बच जाता है और आपको भी संतुष्टि मिलती है। और क्या करोगे तुम? और क्या करोगे? दोनों तरफी तुमको सहायता होगी, उसकी भी सहायता होगी, तुम्हारी आत्म संतुष्टि भी होगी। तो परोपकार तो डबल है, तुम्हारा खुद का भी उपकार होता है, इससे तो दूसरे का भी उपकार होता है। बच्चा बचा दिया, उसका भी उपकार हो गया, खुद को संतुष्टि आत्मिक हो गई तो तुमका आपका खुद का भी उपकार हो गया। तो उपकार ही उपकार है। अब अगर आपका विचार खुल जाए, अगर तुम्हारे जीवन में जो परोपकार की सच्ची सेंस आ जाए, तो परोपकार ही परोपकार है, स्वार्थ कहीं भी नहीं है। स्वार्थ कहीं भी नहीं है, परोपकार ही परोपकार है। यदि तुम्हारे ध्यान में ये आ जाए, तुम्हारा विचार खुल जाए, तुम्हारा जो है जीवन व्यापक हो जाए, तुम्हारा विचार व्यापक हो जाए, तुम्हारे अंदर एक बना जाए, तो स्वार्थ कहाँ है? परोपकार ही परोपकार है। तुम्हारा जीवन तो दूसरों के लिए हो जाएगा। तो परोपकार का आप ध्यान से थोड़ा सा समझो इसके बारे में कि कैसे कैसे करना है। अब तुम जो मैंने बता तो दिया, ये परोप के बारे में बता भी समझा भी रहा हूँ, लेकिन अब एक बात आप पर गिरने वाली है, क्योंकि परोपकार तो आप भी करते हो। ये मैं परोपकार की पहचान बताऊंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप तो खुश हो बैठे हो कि हम परोपकार करते हैं। मैं कहता हूँ परोपकार बहुत दूर है, वो तो बहुत आदमी निखर जाता है अपने आप में, बिल्कुल आत्मज्ञान ही हो जाता है, अपने आप में भरपूर ही हो जाता है। सब जैसे कुआं पानी से भरा रहता है, नीचे से स्रोत आती हैं, कोई कितना पी लो नीचे से स्रोत आती है, कुआं भरा रहता है। कोई ऐसी चीज़ आ भी जाए तो की बात है, लेकिन ऐसी हो नहीं पाता है, ये बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं थोड़ी सी बताऊंगा कि परोपकार की पहचान क्या है। जब आप परोपकार करते हो, किसी का हित करते हो, किसी की सहायता करते हो, उसकी पहचान क्या है, उसकी अंदरूनी लक्षण क्या है, जो तुम कर रहे हो उसके अंदर क्या चल रहा है, ये आपने पहचानना है। अगर परोपकार के अंदर कुछ चल रहा है, अगर आपको पहचान में आ गया और आपने उस जो गलत सा जो चल रहा है उसको निकाल दिया तो परोपकार हो जाएगा। अगर नहीं निकाला तो परोपकार नहीं, वो व्यापार हो जाएगा। समझाने के लिए कि जैसे परोपकार में आप देखते होंगे कि आदमी की डिमांड होती है, मांग होती है कि आदमी किसी को कुछ देता है, दान पुण्य करता है, कुछ भी करता है, उससे पहले आदमी के अंदर एक मांग खड़ी हो जाती है कि ये मेरी मांग पूरी हो जाए तो मैं ये दान कर दूं, ये सेवा कर दूं, ये परोपकार कर दूं। अगर देने से पहले अंदर आपके अंदर अपनी डिमांड शुरू हो गई, आपको अपनी मांग शुरू हो गई, तो वो परोपकार नहीं रहा। समझते हो? आप तिगुना चौगुना फायदा चाहते हो किसी को दे करके। किसी को अगर आप 50 रुपये देते हो, 50 रुपये का हित करते हो और आप कामना करते हो कि मेरा हजारों का लाखों का काम बन जाए, ये क्या कर रहे हो आप? मन में तो ऐसा सोचते हो कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, मैं किसी का कल्याण कर रहा हूँ, लेकिन नीचे से तो आप व्यापार कर रहे हो, उसको दे करके ज़्यादा चाहते हो, थोड़ा दे करके ज़्यादा चाहते हो। ये व्यापार है, ये जो है उपकार नहीं है। अगर आपके देने में, आपकी सेवा में ऐसा चलता है तो इस भाव को दूर कर दो। जब तुम्हारा परोपकार भाव सत्य होगा, तुम्हारा परोपकार भाव आत्मिक होगा, स्वार्थिक नहीं होगा, अहंकारिक नहीं होगा। ये आप पहचान लो, ये एक साधना की बात है। मैं तो ये सोचता हूँ
कि अगर तुम्हारे अंदर से ये भाव निकल जाए कि बदले में कुछ मिले, हो सकता है किसी की सहायता ही ना करो, सहायता नहीं कर सकते। अगर ये भाव आपके अंदर नहीं रहे कि बदले में कुछ मिल जाए नीचे से, सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि जो आदमी का जो अज्ञानी रूप है, ये व्यापारी रूप है, वे कुछ बदले में लेने की इसकी इच्छा जा नहीं सकती। तो थोड़ा सा विकसित होने के बाद, होश में आने के बाद ये बात हो सकती है जो मैं आपको कहता हूँ। इसके लिए तुमने कोशिश करनी होगी, अपना ऑब्जर्वेशन करनी होगी, खुद का निरीक्षण कि हम जो दे रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं है जो अपने लिए हो रहा हो। केवल दूसरे की जो है जीवन के लिए, उसके सुख के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करो, बड़ा आनंद है। या मैं एक बहन उससे पूछने लगा, वो सेवा कर रही थी झाड़ू की। मैं कहने लगा कि ये झाड़ू की सेवा क्यों करती है? कहने लगी मेरे को आनंद आता है। अब दूसरी एक और थी, वो भी झाड़ू की सेवा कर रही थी कि तू क्यों करती है? कि मेरे पाप कट जाए कुछ, इसलिए मैं सफाई करती हूँ। मेरे अंदर जो कुछ गंध है वो निकल जाए, इसलिए ये मैं सफाई करती हूँ। इवन दो चीज़ों में फ़र्क समझते हो आप? एक तो सेवा के लिए कर रहा है, एक तो सेवा केवल आनंद आता है इसलिए कर रहा है। एक सेवा में कुछ डिमांड रखे हुए कि मेरा ये ठीक हो जाए तो मैं सेवा करूं। बगैर डिमांड के तुम सेवा करके तो देखो कैसे प्रफुल्लित हो जाओगे, कैसे आनंद हो जाओगे। जो आपने किया है उस करने से पहले ही आपके पास वो आ जाएगा जो सालों बाद आता है। करके तो देखो निस्वार्थ हो करके, निस्वार्थ होकर के करोगे, तुम भरपूर हो जाओगे, आनंद से भरपूर हो जाओगे, तुम शांत हो जाओगे, अंदर से तर हो जाओगे। अगर तुम ऐसा करके देखो तो, अगर डिमांड करके ऐसा करोगे तो आपको वो नहीं मिल सकता, वो आत्मिक रस आपको नहीं मिल सकता, वो आत्मिक आनंद आपको नहीं मिल सकता। और चाहे कुछ भी मिल जाए वो नहीं मिलेगा। एक कहानी भी आती है छोटी सी कि एक बार की बात है कि अकाल पड़ गया। अकाल 2 साल बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो पहले की बातें हैं, ये कुछ पंडितों को बुलाया, हवन यज्ञ करवाए कि बारिश हो जाए। अब भी करते हैं कई बार छोटे रूप में गांव में, जैसे गुलगुले उतरवा लिए, पूड़े उतरवा लिए, बच्चों को खिला दिए कि बारिश हो जाए, कि अंदर देवता राजी हो जाए, बारिश हो जाए। और कई बार संयोग बस में देखता भी हो भी जाता है कि होने का टाइम ही आ गया थे, गुलगुले खिलाने से हो गए। मेरे ख्याल में तो वो संयोग की बात होगी। तो वहाँ भी वो हवन यज्ञ करवाए गए अंदर को खुश करने के लिए कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश ना हुई। तो किसी ने कहा कि इन पंडितों से तो काम नहीं चला, किसी ऐसे आदमी की खोज कर ले जो सच्चा आदमी हो, जिसका व्यवहार ठीक हो, जिसका रिकॉर्ड ठीक हो, जो सबसे मेल जोल रखता हो, अच्छे से ईमानदार आदमी से कोई ढूंढ लो ऐसा मिल जाए तो। और उसका जो है पुण्य जो उसने कमाया है परोपकार करके पुण्य कमाने के तो भावना होती है ना कि मैंने ये परोपकार कर दिया, मेरे को पुण्य मिल जाए। तो किसी ने ऐसा परोपकार किया हो और उसका पुण्य इकट्ठा हो गया हो, अगर उस पुण्य को छोड़ दे, इंद्र के नाम उस पुण्य को छोड़ दे संकल्प करके के लिए मैं अपने परोपकार का पुण्य छोड़ता हूँ, जो मेरे को धर्म हुआ है मैं उसको छोड़ता हूँ और इसके बदले में बारिश हो जाए। तो आदमी ऐसा उन्होंने ढूंढ लिया तो वो अनामा जी उनको मिल गया, एक महात्मा। तो उसके पास चले गए, वो गृहस्थी महात्मा था, उसके पास चले गए, कहने लगे कि आप अच्छे आदमी दिखाई देते हो, आप अगर अपना पुण्य छोड़ दो, पुण्य समाज के नाम छोड़ दो, भलाई के लिए छोड़ दो, दूसरों की भलाई के लिए छोड़ दो, अपने पूरे कर्म को, अपने अच्छे कर्म को जो तुमको अंदर ही अंदर मिला है उसको अगर छोड़ दो दूसरों के लिए तो वर्षा हो सकती है। उस आदमी ने कहा मैंने तो ऐसा कोई उपकार नहीं किया, छोड़ूं क्या? मैंने तो ऐसा उपकार नहीं किया, छोड़ूं क्या? तो जो आदमी आए थे उन्हें जो खुशामंद करी, प्रार्थना करी, चाहे कुछ भी जाने अनजाने आपसे कुछ हो गया होगा उसी को छोड़ दो। आप अनजाने में कोई उपकार हो गया हो, उन्हें जानबूझ कर कोई उपकार नहीं किया,
लेकिन अनजाने में कोई उपकार हो गया हो तो उसका फल छोड़ तो अब हो सकता बारिश हो जाए। तो उनकी विनती प्रार्थना उन्होंने मान ली कि चलो छोड़ता हूँ, जो हमने परोपकार किया उसका पुण्य बरसात के लिए छोड़ता हूँ कि बरसात हो जाए, उसके बदले में मैंने किया है, मेरे को तो पता नहीं, अगर तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। कहते वो बारिश हो गई, समझते हो, वो बारिश हो गई। समझाने का मतलब क्या है, परोपकार के बदले में वो मांगे तो क्या, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं परोपकार कर रहा हूँ। समझते इस बात ने, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं परोपकार कर रहा हूँ। परोपकार की मांग तो क्या करेगा वो, परोपकार तो सभी होता है जब तुमको ये भी ना पता हो कि तुम परोपकार कर रहे हो, और तब तो कैसे होगा, तुम डिमांड रखते हो। तो उसको परोपकार का भी पता नहीं है, असली परोपकार उसका हो जाता है जिसको परोपकार का भी पता नहीं हो। तो कहते भी ना वो ईसा मसीह कहते हैं कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, तुम कुछ करो तो तुमको भी पता ना चले। समझते हो ना, इस हाथ को दो तो इस हाथ को पता ना चले, नेकी कर कुएं में डाल, होता है ना ऐसे। ये वैसे नहीं है, ये तजर्बे की बातें हैं। आपने ऐसा अपने आप को जो संशोधन करना पड़ेगा, अपने अंदर होश में आना होगा। जो तुम कर रहे हो परोपकार का काम, उसको ख्याल में रखना होगा। अगर ख्याल में कर लिया, अगर तुमने अपना संशोधन कर लिया, तुम पवित्र और निर्मल हो जाओगे, तुम सत्संगी हो जाओगे, तुम भगवान जैसे हो जाओगे, तुम अस्तित्व जैसे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कोई डिमांड ही नहीं है। लेकिन ये कोशिश से होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसा ना हो कि मैंने कह दिया तो भीतर ही भीतर आ गया, परोपकार की क्या ज़रूरत है, कुछ मिलना तो नहीं है। दूसरों के लिए जीवन अपना व्यतीत करो, समझते हो ना। लेकिन जो ये परोपकार है ये आसानी से नहीं आता है, बड़ी देरी से आता है, बड़ा समय लगता है। जब आदमी का विचार विश्वव्यापक हो जाता है तब आकर ये खुलता है। जब तुम भीतर से भरपूर होते हो तो सच्चा तो परोपकार तभी खुलता है। तो परोपकार को मैं कई बार कहता हूँ तीसरा जन्म है। परोपकार वैसे ही नहीं है। मैं तुमको बात बताऊँ शुद्ध सरल बातों में, ये तीसरा जन्म है परोपकार, ये तीसरा जन्म है तुम्हारा। एक जन्म तो माता देती है, एक जन्म ये शरीर का जन्म है, दूसरा जन्म है कि तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लो। तो जो तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है उसके रूप में प्रकट हो जाओ, उसका बोध हो जाए, उसमें स्थित हो जाओ। आत्म स्वरूप की प्राप्ति, आत्म स्वरूप की प्राप्ति ये दूसरा जन्म है। लेकिन इसके साथ ही तीसरा जन्म हो गया तो बात बन गई। अगर तीसरा जो जन्म ना हुआ, अगर आप परोपकार में नहीं गए, आत्मज्ञान होने के बाद आप व्यक्ति रह जाओगे, चाहे मुक्त हो जाइयो, चाहे आप वैकुंठ में चले जाइयो, चाहे ब्रह्मलोक में चले जाइयो, चाहे आपका जन्म मरण खत्म हो जाइयो, लेकिन आप व्यक्ति रहोगे, आप स्वार्थी रहोगे, आप अहंकारी रहोगे, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर परोपकार नहीं खुला है। जब आत्मज्ञान के साथ साथ अगर परोपकार भी खुल जाता है तो विश्व पुरुष हो जाते हो तुम। अगर ये भी खुल जाता है आत्मज्ञान के साथ साथ परोपकार, सच्चा परोपकार, तुम्हारा तीसरा जन्म हो गया। समझे इस बात ने, तीसरा जन्म हो गया। ये तीसरा जन्म तो कभी कभी तो आस्ता आस्ता होता है और कभी कभी अचानक भी हो जाता है। आस्ता आस्ता कब होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तुम पालन करने लगो, धीरे धीरे सच्चा परोपकार करने लगो। एक दिन ऐसा हो जाए कि तुम सच्चा परोपकार करने लग जाओ। इसमें समय लगता है, सहज सहज होता है। लेकिन एक परोपकार ऐसा भी होता है जो सडनली हो जाता है, कभी अचानक हो जाता है, वो एक विस्फोट सा हो जाता है। जैसे तुमने कुछ पता ना हो और सब कुछ पता हो जाए अचानक, जैसे तुम खाली हो भर गए तुम अचानक, कुछ ऐसा कभी हो जाए तो सच्चा परोपकार आपके अंदर जो है शुरू हो सकता है। लेकिन ये कभी कभी आकस्मिक घटना होती है। इस घटना के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं समझाने के लिए, तो किताबों से नहीं बता करके, किताबों की कहानियों से, उदाहरणों से नहीं बता करके मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ
क्यों, वो तो प्रैक्टिकल है मेरे लिए, उसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। किताबों के अंदर झूठ हो सकता है, किसी का बताया हुआ झूठ हो सकता है, कुछ भी पर जो चलाया है वो झूठ हो सकता है। कई बार मैं घटनाएं मैं खुद को लेकर के बता देता हूँ कि वो सच्ची और मेरे अनुभव की हुई हैं, और उन घटनाओं का बताना ज़रूरी भी है। अगर हम उन घटनाओं के बारे में ना बताएं, तुमको कैसे पता चलेगा कि और भी कुछ है, कि इस जगत से कुछ और भी अलग है, कुछ और भी बोध होता है जो इस जीवन में नहीं होता। इस प्रकृति से परे की चीज़ें भी हैं जो हमका पता नहीं है, और भी रहस्य हैं उनका हमें पता नहीं है। तो कोई भी कह देगा आसानी से, कोई भी जिसने बोध ना किया हो, जिसने साधना ना किया हो, अगर भीतर की चीज़ों का ज्ञान ना हो, सुनी सुनाई बातों को घोट करके कह सकता है कि परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, देवी देवता भी नहीं है, कोई ऐसा बोल सकता है। इसलिए चीज़ में अंदर के रहस्य में विश्वास बढ़ाने के लिए मैं कई बार ऐसी बातें बता देता हूँ कि अंदर की चीज़ों के बारे में भी तुम्हारा विश्वास बंधे कि हाँ वो भी होते हैं। ऐसा ना है कि तुम भौतिक तर्कों के आधार पर कह दो नहीं होता, नहीं होता, कोई भी कह सकता है। महात्मा बुद्ध ने कह दिया कि परमात्मा नहीं है, महात्मा बुद्ध ने कह दिया कि आत्मा भी नहीं है, कपिल ने कह दिया कि परमात्मा ईश्वर नहीं है, महावीर स्वामी ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा नहीं है, चारवाक ने कह दिया कि परमात्मा आत्मा नहीं है। क्यों कह दिया? उन्होंने सूक्ष्म प्रकृति के सूक्ष्म लोगों के बोध नहीं थे, अज्ञानी थे वो। कि कोई भी हो, बुद्ध हो के, महावीर हो के, चारवाक हो के, कपिल हो, उन्होंने इस बात का जो रहस्य का पता ही नहीं कि प्रकृति के पीछे अंदर और भी कुछ रहस्य हैं, और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ दृश्य हैं, और भी शक्तियां हैं। उनका बोध नहीं हुआ होगा, इसलिए इनकार किया है। इस बोध के अगर और जगाने के लिए, इस विश्वास बढ़ाने के लिए कोई ऐसा ना हो कि बैठ के खामखाई कह दे कि परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ये भौतिक तर्क बहुत हैं कि तुम इनकार कर सकते हो। तो इस बात को लेकर के मैं कुछ रहस्य भी बातें बता देता हूँ कई बार अपने बारे में। एक बार की बात है, मैं अपने बारे में बताऊँ, समझाने के लिए बताता हूँ, ऐसा ना समझो कि ये अपनी डिंग मारता वो करता है। समझाने के लिए मैंने विषय बता दिया कि इसलिए बता देता हूँ मैं कि फ़ायदा हो जाए तुमको, तुम्हारा विश्वास बंध जाए और भी अंदर की शक्तियों में, ताकत में, परमात्मा में। तो जब मैं, एक बार की बात है, कॉलेज छोड़ के आ गया था। कॉलेज छोड़ के आया तो गांव में आ गया सीधा, नीचे कमरा था, मैं शाम को उसमें लेट गया तो कुदरतन में ऐसी अवस्था में पहुंच गया जो थी तो कुछ ऐसी उदास भरी सी, लेकिन शून्य थी। वो उदास भरी सी एक मौजूदगी थी, इतनी गहरी सी थी, जिंदा सी थी। उसमें कोई विचार नहीं था, कोई भाव नहीं था, कोई तरंग नहीं था, कुछ भी नहीं, ऐसे शांत बिल्कुल। मैं ऐसे आकर के शाम को लेटा हुआ था, 8 बजे का 9 बजे का टाइम था शाम को। तो उस खाली शून्य अवस्था में एक लाइट आती है, वो मेरे माथे पर पड़ती है सीधी। एक बार आती है तो दूसरी बार आ गई तो उसके साथ एक चेहरा भी आ गया। चेहरा काला काला गोल गोल चेहरा, और उसके माथे पर एक पट्टी है काली। उस काली पट्टी के नीचे एक सफ़ेद सफ़ेद जैसे शटार होता है ना, तारा, वो दबा हुआ है उस पट्टी के नीचे, काली काली पट्टी के नीचे। और वैसे चमक के वो काला काला गायब हो गया। लाइट भी गई, एक बार गई जब तो कुछ नहीं, दोबारा आई तो कुछ हुआ। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो साथ में चेहरा दिखाई दिया है, मैंने नहीं बोध किया कि ये परमात्मा का चेहरा है कि किसी का है। मेरे मन में यही आया कि ये कोई काली शक्ति है, काली शक्ति, क्योंकि माथे पर काली पट्टी है और सफ़ेद तारे को दबाए हुए हैं। तो हुआ क्या इसके बाद ये हुआ कि मेरे को 8-10 घंटे पता नहीं मैं कहाँ गया, सुनने बिल्कुल। सारी रात मेरे को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। जो आँख खुली तो मेरे को पता चला। वो घटना भी तभी याद आई, मेरी आँख खुली तब। अगर होश ना होता तो वो घटना ही मेरे को याद ना रहती। तो मेरे साथ क्या हुआ, जैसा कि मैं मुद्दा सोया था, शुद्धा मिला मेरे को अपने आप को, जैसे कोई मुद्दा सो जाए और उठे तो शुद्धा मिले। इस बात को समझ गए तुम? पहले तो मैं संसार के साथ चिपका हुआ था, मतलब मुद्दा था। और वो लाइट आने के बाद 8-10 घंटे के बाद
जो जागृति मेरे अंदर आई तो मैं शुद्धा था, मैं संसार के साथ मेरा कोई योग नहीं था। उठते ही मेरे मन में एक ही बात आई कि ये जो ये लाइट है सभी के अंदर एक है, ये लाइट सभी के अंदर है, इसलिए सभी एक हैं। उस छोटी सी घटना से मेरे अंदर ये भाव पैदा हो गया कि सभी एक हैं, सभी आत्मा एक हैं, सभी के अंदर एक प्रकाश है। तो उसी एक क्षण में मेरे को ये हो गया कि सब एक हैं, परमात्मा एक है और वो सभी के अंदर है। इसके साथ रिजल्ट क्या हुआ, मेरे अंदर एकपन आ गया, दुई खत्म। क्योंकि मैं सभी को अलग अलग देखता था, मैंने ये बोध कर लिया कि ये लाइट जो है सभी के अंदर है, जैसे सभी बल्बों में एक लाइट होती है। ऐसा बोध होते ही मेरे अंदर संपूर्णतया एक बोध आ गया कि सब सर्वत्र एकपन है, एकपन और प्रेम और प्यार मेरे अंदर उसी टाइम भर गया। बस कुछ नहीं करना पड़ा, कोई किताब पढ़ी नहीं, मंदिर में गया नहीं, किसी महात्मा ने उपदेश दिया नहीं, कुछ नहीं किया, ना कोई विचार किया, बस एक घटना, अंदरूनी घटना घटनी थी। अगर ऐसी अंदरूनी घटना किसी के साथ घट जाए तो समझो परोपकार अचानक उतर आएगा और पूरा उतर आएगा, क्योंकि एकपन आ गया। एकपन आने से पहले पूरा परोपकार नहीं उतरता है, थोड़ा बहुत कसर रह जाती है, तो वो पूरा पकने के बाद होता है। तो अगर पहले तुम भरपूर हो गए हो, भीतर से कुछ बोध हो गया है, आंतरिक रूप से हो गया है, विचार से हो गया है, सहजा सहज हो गया है, लेकिन कभी हो गया है, तो समझो सच्चा परोपकार आ सकता। उससे पहले तुमने कोशिश करनी होगी। हो सकता है कोई विस्फोट हो जाए, अचानक तुम भर जाओ अपने आप से, ऐसा हो सकता है। आज सुबह तक बंद थी मैं, एक छोटी सी कविता सी की रूप है ये। आज सुबह तक बंद थी मैं अपनी ही हरी हरी पलकों में, आज सुबह तक मैं बंद थी अपनी ही हरी हरी पलकों में, पर अंधेरा नहीं था मुझ में, एक सजगता का उजाला था मुझ में। समझते हो, आज सुबह तक बंद थी मैं पलकों में, अपनी हरी हरी पलकों पर अंधेरा नहीं था मुझ में, सजगता का उजाला था मुझ में। पनप रही थी मैं आत्म अनुसरण में, लेने को जन्म स्वयं से ही मैं, लेने को जन्म स्वयं से ही मैं। जैसे माता से जन्म लेते हैं ऐसे नहीं, मैं अपने से ही अपना एक और जन्म लेना चाहती थी। पनप रही थी मैं आत्म अनुसरण में, लेने को जन्म स्वयं से ही मैं। सेजा खुल गई पंखड़ियाँ एक क्षण में, जब अंग अंग हो गया पूरा अपने में, जब अंग अंग हो गया पूरा अपने में, खुल गई पतियाँ अचानक जैसे आँख खुल गई हो गगन में। समझे ना इस बात ने, ये कविता इसी भी है, ये एक शेर सा भी है, एक अनुभव के लंबे अनुभव की बातें हैं इसके अंदर, वो बताऊंगा थोड़ा सा। सुगंधित रंगीली पतियाँ आँख जो खुल गई गगन में, सुंदर सुगंधित रंगीली पतियाँ आँख जो खुल गई गगन में। ये खुलना है कुदरत का, कुदरत ही थी सक्रिय मुझ में, ये खुलना था कुदरत का, कुदरत ही थी सक्रिय मुझ में। तो ये कुछ बातें हैं, किस चीज़ के साथ ऐसा होता है ये बताऊंगा मैं तुमको। आज स्वरूप निर्मल है अधर्म है, अब कठोर अहंकार नहीं है मुझ में, आनंदित हूँ पूछ बन गई हूँ मैं, अब मैं बंद नहीं हूँ हरी हरी पलकों में। ये कौन कह रहा है ये बात? ये आपकी भी बात है, ये मैं किसको चीज़ को माध्यम बना के कह रहा हूँ। जैसे कली नहीं होती है, कली, फूल खिलने से पहले एक डोडा सा होता है, उसको कली बोलते हैं। वो कली कह रही है ये बातें, या यूं लगा लो कि तुम कह रहे हो बातें। आप कली जैसे ही हो, अभी फूल तो नहीं बने हो, कोई कोई फूल बन जाता है, कोई कोई पंखड़ी दिख जाती है, वो बात दूसरी है, लेकिन ज़्यादातर कली की बात है। तो कली कह रही है अपने आप को कि आज सुबह तक बंद थी मैं अपनी हरी हरी पलकों में। जो ऊपर से वो पंखड़ियाँ नहीं होती हैं हरी हरी,
वो उसको अंदर ही अंदर जो दबोचे हुए उसके सारे रंग को, उसके सारे रूप को, उसकी सारी जागृति को, सारे प्रकटता को, उसके सारे साक्षात्कार को, जो डोडा होता है उसके ऊपर जो हरी हरी जो वो खाल सी होती है, वो जो ऊपर का होता है उसको अंदर से वो बिल्कुल बंद रखता है हरी हरी पलकों में। जैसे हरी हरी पलक हों, जैसे आंख बंद कर लें तो आंख खत्म, आँख के ऊपर पलक आ गई। इस तरह से जो कली के अंदर फूल होता है उसके ऊपर उसकी वो हरी हरी पंखड़ियाँ आ गई। इस तरह से वो हरी हरी थी, लेकिन वो अभी कली थी, लेकिन वो कह रही थी कि फिर भी मेरे में अंधेरा नहीं था। वो कली कह रही है अब कि फिर भी मेरे अंदर कोई अंधेरा नहीं था, मेरे अंदर एक सजगता थी, एक जागृति का चांदना था। मैं उस चांदने में अपने आप को बढ़ा रही थी। उस चांदने में अंदर ही अंदर वो अपने आप को बढ़ा रही थी। कोई कली ऐसी देखी है जो फूल ना बने? फूल क्यों बनती है? उसके अंदर अंधेरा नहीं होता है, वो इस तरह से सुस्त सी नहीं, सोई हुई नहीं होती है, उसके अंदर जागृति होती है, वो धीरे धीरे अपने अंदर पनप रही है। पनप रही थी आत्म अनुसरण में, लेने को जन्म संशय में। जो कली होती है, जैसे वो फूल की कली, वो डोडा सा, वो कहती है कि मैं अपना पालन कर रही थी धीरे धीरे पूरा फूल बनने के लिए। पूरा फूल बनना है तो तुमने अपना आत्म अनुसरण करना होगा, जो तुम्हारी आत्मा कहती है उसका पालन करना होगा। जो डोडा है, कली है, अगर वो अपने आत्मा का पालन ना कर दो वो फूल नहीं बन सकती। अंदर ही अंदर इतना चांदना था जो उसकी आत्मा कह रही थी, उसका पालन कर रही थी, इसलिए एकदम उसका अंग अंग पूरा हो गया। अंग अंग पूरा हो गया तो खुल की हो तो अक्षण में। रंगीली सुंदर पतियाँ खुल गई गगन में। आँख जो खुल गई गगन में, आँख जैसे आपकी आँख बंद है और ये अचानक खुल जाए और आपका सारा दृश्य आपको नजर आए। अंधे को एकदम सारा जो नज़ारा दिखाई दे जाए तो उसका क्या हाल होगा? उसका सब कुछ बदल जाएगा और रूपांतरण हो जाएगा, और मुद्दा है तो शुद्ध हो जाएगा। समझते इस बात को? तो इस तरह से आँख से जो उस कली की खुल गई, वो हरी हरी पंखड़ियाँ से हट गई, तो भीतर की जो रंगली हैं, सुंदर जो पत्तियाँ हुए, आँख से खुल गई, साक्षात्कार हो गया तुम्हारा अपना, आत्मा का साक्षात्कार सा हो गया। तो अब वो कहती है कि लेकिन ये साक्षात्कार कुछ नहीं है, ये कुदरत का ही है, ये परमात्मा का ही खुलना है मेरे अंदर, और परमात्मा ही सक्रिय था, ऐसा खुलने के लिए वो तैयार था। और अब मैं तो निर्मल रूप में खुल गई हूँ गगन में, कठोर अहंकार नहीं है मुझ में, मैं तो पुष्प बन गई हूँ, आनंदित हूँ। अब मैं बंद नहीं हूँ बंद पंखड़ियों में। ये इस बात से कुछ समझे आप? ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे सारे जीवन को समझाती हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। धीरे धीरे बेशक से तुम कली के रूप में हो, बेशक से तुम बंद हो इसके अंदर, लेकिन ये ना सोचो कि तुम्हारे अंदर अंधकार है। धीरे धीरे जो तुम्हारे अंदर प्रकाश भी जल रहा है, चाहे वो प्रकट ना हो, अगर तुम उस प्रकाश में थोड़ा सा भी आत्म अनुसरण कर लग जाओ, जैसे कली खुलती है फूल बन के, जैसे तुम भी खुल जाओगे। आत्म अनुसरण करने की ज़रूरत है, वैसे अपना आत्म अनुसरण कर लो। थोड़ा सा होश आया और सब गायब, सब सीमाएं गई। होश आने की बात है। होश ना आता जब तो पंखुड़ियाँ हैं, तो ना रंग रंगली पत्तियाँ हैं, न सुगंध है, न सुंदरता है, बस कुछ नहीं है। ऐसे एक डोडा सा है, ऐसे घूमते रहोगे। अगर पालन ना किया तो आत्मा का कोई फूल सा भी बन जाओ। थोड़े से होश की ज़रूरत है। एक शब्द भी है ना, शब्द है तो वो भयानक, बड़ा भयानक शब्द है वो, कि आग लगी गगन में बड़ी भारी, आग लगी गगन में। समझते हो? आग लगी गगन में, आग लगी बड़ी भारी गगन में, जल की दुनिया सारी, आग लगी बड़ी भारी गगन में। तो गगन में आग लगी बड़ी भारी, जल गई दुनिया सारी। ये थोड़ा होश पर आना, कदे न वैसे जला दो इसको कि मन में के जल जाती हो। होश की बातें, होश में आने के बाद ऐसा होता है। धरती जल गई, अंबर जल गया, और जल गई सृष्टि सारी। चंदा जल गया, सूरज जल गया, और जल गए 9 लाख तारी। धरती जल गई, अंबर जल गया, जल गई सृष्टि सारी। चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया, जल गए सारे तारे।
ये ना भयानक चीज़, सब जल गया, सब सीमाएं खत्म। मेरा कहने का मतलब ये है, सब सीमाएं खत्म, थोड़ी सी होश की आग जल जाए बस। ऐसा ना कि जल ही जाएंगे, बस इतना है तुम तटस्थ हो जाओगे, ये रहें तो गे तटस्थ हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि जल जाएंगे और ये दूसरी चीज़ हो जाएंगे, लेकिन तटस्थ हो जाओगे, तुम अपने आप में आ जाओगे। थोड़ा सा होश की बात आ गई तो तुम अनुसरण करोगे तो तुम सच्चा परोपकार भी करोगे। जब तक आत्म अनुसरण नहीं करोगे सच्चा परोपकार नहीं कर सकते। जब तक तुम डिमांड रखोगे, जब तुम किसी की हित करते हुए मंगते रहोगे, मंगते मत बनो, तुम परमात्मा की मौजूदगी हो। फिर भी है आज्ञा, ये तो ब्रह्मा जल गया और विष्णु जल गया शंकर जटाधारी, राम भी जल गया, लक्ष्मण भी जल गया, और जल गई सीता प्यारी, ये भी खाक हुए, खत्म। जमुना जल गई, सृष्टि जल गई, जमुना जल गई, गंगा जल गई सरस्वती प्यारी, वेद जल गए, शास्त्र जल गई गीता प्यारी। समझे इस बात ना, है ना कुछ भयंकर सी बात है। ये भयंकर नहीं है, बड़ी प्यारी बात है। अगर थोड़ा सा होश आ जाए, ये ना रहेंगे तुम्हारे इष्ट नहीं रहेंगे, ये तुम्हारा लगाव उनके साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा तो आत्मा के साथ लगाव हो जाएगा। ये रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम इनके अंदर लिप्त होकर रह जाओगे। लिप्त नहीं होना है इनके साथ, जो है जीना भी है, इनके अंदर लिप्त भी नहीं रहना है, इनको गौण भी कर देना है कि गौण भी है। ये 3 लोक का हो गया खात्मा और 4 युग बिचारी, समझे ना। लोक अलोक सभी जलिए, बच गया सत आधारी। समझते इस बात को, लोक अलोक भी जल गए, 4 युग भी जल गए, जो है सब कुछ जल कर राख हो गया। लेकिन कब हो गया? ये थोड़ी सी तुम्हारे अंदर होश आ गई, बस थोड़ी सी जागृति आ गई, ये आकार प्रकार, ये सीमाएं तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। समझ में आ जाएगा कि ये हमारे इष्ट नहीं हैं। हमने जो ये पूजा पाठ है, मंदिर हैं, ये पुजारी हैं और बल्कि तथाकथित जो गुरु हैं, ये पाठक करने वाले हैं, जल गए सारी, ये भी जल गए सारे, सब कुछ जल जाएगा। तुम्हारे तीर्थ व्रत सब जल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर थोड़ा सा अहंकार आया तो थोड़ा ना होश आया तो तुम अपने साथ एक सेट हो जाओगे, फिर तुम्हारी बात बन जाएगी। हो सकता है विस्फोट हो जाए, हो सकता है अचानक विस्फोट हो जाए, समझते हो ना। लेकिन उस विस्फोट की तैयारी भी कर सकते हो तुम, धीरे धीरे सजग रह करके। तो तुम्हारी आत्मा है, उसका पालन करते हुए तुम ऐसा कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझाया कि तुम किसी का हित करते हो, परोपकार करते हो, सावधानी से करो, ऐसा ना करो उसके बहाने व्यापार करते हो, कुछ अपना सिद्ध करते हो। किसी को जीवन दान करने के लिए ऐसा कर लो, तुम आप जीवन बनने के लिए ना करो, समझो ना। तुम समझो प्रसाद बन जाओ, सीधी बात है, तुम प्रसाद बन जाओ परमात्मा का। परमात्मा तुमको बांट देगा, खूब बांटेगा तुमने, लेकिन तुम प्रसाद तो बनो। परमात्मा बांटने वाला है, तुमने बांट देगा, तुम्हारे शरीर ने बांट देगा, तुम्हारी आत्मा ने बांट देगा, तुम्हारे धन को बांट देगा, तुम्हारी बुद्धि को बांट देगा, सारी चीज़ों को। तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। क्या मांगूं अब? कुछ मांगने को क्या है? तुम प्रसाद ही हो गए, अब तो परमात्मा का प्रसाद बन गए। परमात्मा कैसे बांटे तुमको समाज में? तुम प्रसाद तो बनो, प्रसाद बनो। परमात्मा तैयार बैठा है भीतर से तुमको संसार में बांटने के लिए, सब कुछ बांट देगा, तुम्हारे जीवन को बांट देगा, तुम्हारी बुद्धि को बांट देगा, जो कुछ है सब कुछ दूसरों का हो जाएगा। मेरा मतलब ये है। अब क्या चढ़ाऊं तुझ पे जब खुद को चढ़ा दिया है? भाई ये बात हो जाएगी, अब चढ़ाने को नहीं बचेगा। परोपकार तो परमात्मा करेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, वो करेगा अंदर से। तुम तो प्रसाद बन गए, तुम प्रसाद बन गए तो परोपकार आ गया। ठीक है, इतना बहुत है। सत चैतन्य।